नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 6 अध्याय 16। अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। आवाज़ थोड़ा सा गूंज रही है ना, थोड़ा सा कम वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ी सी। और श्लोक संख्या 45, थोड़ा ही करना ज़्यादा। अथ भगवन् वयम् अधुना त्वत् अवलोक परिमृष्ट आशयमलाः सुरऋषिणा यत् कथितं तावकेन कथम अन्यथा भवति। अथ भगवन् वयमधुना अथ भगवन् वयम् अधुना त्वत् अवलोक परिमृष्ट आशयमला त्वदवलोक परिमृष्टाशयमला सुरर्षिणा यत् कथितं तावकेन कथमन्यथा भवति। तावकेन कथमन्यथा भवति। शब्दार्थ अथ अतः भगवन्, हे भगवन, वयम हम, अधुना इस समय, त्वत् आपके, अवलोक दर्शन से, परिमृष्ट धुल जाती है, आशयमला हृदय की दूषित कामनाएं, सुर ऋषिणा देवताओं में ऋषि नारद द्वारा, यत जो कथितम कहा गया, तावकेन जो आपका भक्त है, कथम किस प्रकार, अन्यथा और कुछ, भवती हो सकता है। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। अतः हे भगवान, आपके दर्शन मात्र मेरे समस्त पाप कर्मों के कलमश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामासक्त विषयों के फल, जिससे मेरा मन तथा अंतस्थल पूरित था, सदा सर्वदा के लिए धो दिए हैं। जो कुछ नारद मुनि ने भविष्यवाणी की है वह अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका है। तात्पर्य, यही पूर्ण विधि की प्रक्रिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह नारद, व्यास तथा असित जैसे विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करे और उनके सिद्धांतों का पालन करे।
तभी उसे अपने ही नेत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए केवल अभ्यास चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हम अपने कुंद नेत्रों तथा अन्य इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, किंतु यदि विद्वानों के उपदेशों के अनुसार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकेंगे। श्री भगवान का दर्शन करते ही निश्चय रूप से अंतःस्थल के समस्त पाप फल कट जाते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेत गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैरमहदेवीयः इमां पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानषोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का यहाँ पर जितने भी भक्तवृंद उपस्थित हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन सत्र में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हृदय से। तो ये जो प्रसंग चल रहा है महाराज चित्रकेतु भगवान अनंत देव की सुंदर सुंदर हृदय रूपी पुष्प से चुनित अपनी
प्रार्थना है भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर रहे हैं। कल के श्लोकों में हमने सुना कि कैसे भगवान अनंत देव के दर्शन करने से राजा चित्रकेतु के जो थोड़े बहुत सूक्ष्म वासनाएं थीं वो सारी की सारी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो चित्रकेतु महाराज ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान के दर्शनों से उनकी जो वासनाएं खत्म हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वासना तो उनके एक नाम जो ले लेता है उससे ध्वस्त हो जाती है। फिर जो भगवान के दर्शन कर रहा हो, साक्षात प्रभु मेरे सामने बैठे हैं, फिर वासनाएं खत्म हो जाए तो उसमें आश्चर्य वाली बात क्या है। तो इस बात को सोच करके चित्रकेतु महाराज आज के श्लोक में उनको अपने गुरुदेव की याद आ रही है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा थी, कल थी ना गुरु पूर्णिमा, हाँ, तो इसलिए उनको गुरुदेव याद आया। और गुरुदेव की याद करके महाराज चित्रकेतु उनकी जो परम करुणा है, उनका जो हृदयागत आशीर्वाद है, उसको याद कर रहे हैं। आज मैं जिस स्थिति में जहां पर हूं, ये मेरे कारण नहीं, ये वास्तव में मेरे गुरुदेव की असीम कृपा का ये फल है। उसी को यहाँ पर जो है आज गुरुदेव को याद करके, उनकी विशेष कृपा को याद करके और महाराज चित्रकेतु ये श्लोक बोल रहे हैं। अथ भगवन् वयम् अधुना त्वत् अवलोक परिमृष्ट श्यामला सुर ऋषिणा यत् कथितं तावकेन कथं अन्यथा भवति। अथः भगवन्, हे भगवान, ये बात अनंत शेष के सामने उनको बता रहे हैं कि हे भगवान, अथः भगवान वयम अधुना त्वद अवलोक, आज मैं प्रत्यक्ष आपके सामने बैठ करके और फेस टू फेस क्या कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आपका अवलोकन कर रहा हूं। और इसी के कारण परिमृष्ट आशय मला, मेरे जितने भी हृदय के जो अमल थे, कलमश थे, वो भी क्या हो गए, परिमृष्ट, संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, धुल गए। लेकिन पूर्व पक्ष से जो 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 अंतिम जो पक्ष है वो ज़्यादा बलशाली होता है। तो बोल रहे हैं ये जो मेरे अमल धुले और आपका जो साक्षात्कार मेरे को हुआ, वास्तव में सुर ऋषिणा यत कथितम, ये जो फल है देवर्षि नारद ने जो मेरे ऊपर असीम कृपा की है। क्या असीम कृपा की? तो यत कथितम, उन्होंने जो मेरे को उपदेश किया था, तावकेन, तावकेन मतलब जो आपके भक्त हैं और आपकी प्रतिज्ञा है
कौन्ते प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, क्योंकि आप तो ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं पहले, तो इसलिए आपके भक्त ने इस बात को कहा है तो उसको आपको पूरा करना ही होगा। तावके न कथम अन्यथा भवति, नहीं तो ये कैसे संभव है कि मात्र 7 दिन के अंदर में आपके पास में होता। मैं तो कहाँ संसार में स्त्री पुत्रों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं जो आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ वो वास्तव में मेरे गुरुदेव श्रील नारद जी की कृपा है। उनके उपदेश का मैंने जो पालन किया ठीक ठीक से, उसी का आज ये फल है कि मैं साक्षात आपके सामने उपस्थित हूँ। बात उस समय की है जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को प्रेस शरीर से अपनी कथाओं के द्वारा, अपने उपदेशों से प्रेस शरीर से मुक्त कर दिया, और मुक्त ही नहीं किया, साक्षात भगवत पार्षद स्वयं विमान लेकर के और वहाँ पर उपस्थित हुए धुंधकारी को लेने के लिए। तो जब धुंधकारी भगवत पार्षद स्वरूप से उस विमान में चढ़े, और जब विमान उड़ने के लिए हुआ, उसी समय गोकर्ण जी ने बोला, हे भगवत पार्षदों, ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो कथा सुनाई थी, कथा तो हालांकि मैंने गोकर्ण धुंधकारी को माध्यम बना करके मैंने कथा सुनाई थी। गोकर्ण जी पूछ रहे हैं भगवत पार्षदों से, लेकिन वहां पर केवल धुंधकारी ही नहीं था, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, स्त्री थे, पुरुष थे, बच्चे थे, वृद्ध थे, जवान थे, लेकिन आप एक विमान लेकर के क्यों आए हो? और भी जो है अनेक विमान लाना चाहिए था आपको, ये तो अन्याय है। ऐसा फल भेद क्यों हो रहा है? तब जो है भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, वास्तव में ये फल भेद नहीं है। बोले, श्रवणम तो कृतम सर्वे न मननम कृतम। फल भेद इसलिए हो रहा है कि उस सभा के अंदर जिस समय मैं कथा सुना रहा था, तो श्रवण करने के लिए तो सभी बैठे थे और लगभग श्रवण तो किया था, लेकिन गलती कहाँ हुई? तो बोले, श्रवणम तो कृत सर्वे न मननम कृतम। मनन नहीं हुआ था, श्रवण तो सबका हुआ था, लेकिन श्रवण के बाद में किसी ने भी मनन नहीं किया था, उसका चिंतन नहीं किया था। और वास्तव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में यही हो रही है। सालों सालों से हम सत्संग सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कथा सत्संग समाप्त होता है, फिर हम अपने जो पुरानी जो बातें हैं, जो प्रसाद है, वो तुरंत ये सब भूल जाते हैं, फिर वो याद आ जाता है, फिर दूसरा कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जो विशेष करके जो चीज़ होना चाहिए, तो फल भेद बता रहे हैं, कैसे इस फल का भेद होता है। तो बोलते हैं, आद्रण च हतः ज्ञानं प्रमादेन हृतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। ये भगवत पार्षद बोल रहे हैं साक्षात। बोले, आद्रणम च हृतम ज्ञानम,
जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है उस ज्ञान को हल्केपन से हम ले रहे हैं, तो ये ज्ञान कभी भी हमारे हृदय में या मन में टिकेगा नहीं। अदृढ़म हृतम ज्ञानम, जिसमें दृढ़ता नहीं है, आप बिल्कुल पूरे संकल्प के साथ में इसको नहीं सुनेंगे तो ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा। और प्रमादेन हृतम सुरतम, सुनते समय यदि हम प्रमाद करेंगे, सावधानी से नहीं सुनेंगे, तो हृतम सुरतम अर्थात हमारा जो सुनना है वो भी खत्म हो जाएगा। उसको ठीक से लापरवाही से कुछ सुन पाएंगे और कभी कभी कुछ बीच में बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो, यदि गुरु मंत्र में संदेह है, संदिग्ध संदेह पैदा हो रहा है, तो वो मंत्र कामयाबी नहीं होगा। गुरु के मंत्र में संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह ही हतो मंत्रम व्यग्रचित्तो हतो जपः। और यदि जप करते समय मन में यदि व्याग्रता है, चंचलता है, अस्थिरता है, तो समझना चाहिए जप का जो फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। समय तो हमारा बर्बाद होगा, लेकिन जिस प्रकार हम समय व्यतीत कर रहे हैं उस प्रकार हमें समय के अनुसार जप करने का फल नहीं मिलेगा। अवैष्णवो हतो देशो हृतम श्राद्धम अपात्रकम हृतम श्रोतियो दानम अनाचार हृतम कुलम। तो अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में भक्त नहीं है वो देश क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अवैष्णवो हतो देशो हृतम श्राद्धम अपात्रकम, यदि श्राद्ध के समय सही पात्र को हम भोजन नहीं कराते हैं तो वो जो है पितरों को वो जो है श्राद्ध प्राप्त नहीं होता है, उसका फल खत्म हो जाता है। और हृतम श्रोतियम दानम, और जो दान सही पात्र को नहीं दिया जाता है, अभक्तों को दिया जाता है, तो उस दान का फल खत्म हो जाता है। और अनाचारम हृतम कुलम, और कुकर्म करने से, अनाचार करने से हृतम कुलम, और जो है कुल खानदान नष्ट हो जाता है। अब बता रहे कैसे पूर्ण फल प्राप्त होगा, तो उसके लिए बोल रहे हैं विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयत श्रेय मनोदोष जयत श्रेव कथायाम निश्चलाम मति। तो विश्वासो गुरु वाक्येषु विश्वास, गुरु के वाक्य में अटूट विश्वास होना चाहिए। और स्वस्मिन् दीनत्व भावना, और सभी के प्रति हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो भावना है वो कैसी होनी चाहिए, दया करने की होनी चाहिए। दीनत्व, अपने को हीन समझना चाहिए, अपने को कभी भी जो है उच्च समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दीनत्व भावना, दया करने की भावना होना चाहिए सभी के प्रति, और नीच भावना होना चाहिए। मनोदोष जयश्चैव, और मन पर हमेशा संयम बरतना चाहिए। जो मन है, जो इंद्रियां हैं, जयश्चैव, मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मन विचलित भी होता है तो भी उसको प्रयास करना चाहिए, जो है स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए, उसको कभी भी ढीलता नहीं देना चाहिए।
जितना मन को हम ढील देते जाएंगे, वास्तव में बिल्कुल फैक्ट बात है, मैं कई प्रकार अनुभव किया हूँ इस बात को। मन को, ये मन जो है इतना बड़े ट्रिक से काम करता है कि बिल्कुल हम कभी कभी जैसे हम सोचते हैं वैसे मन करेगा, तो हमें विश्वास होगा कि मन अभी अच्छा है, अनुकूल है, लेकिन फिर इसके बाद में क्या करेगा, धीरे धीरे करके स्लिप मारेगा और इतना स्लिप मारता जाएगा, इतना स्लिप मारता जाएगा कि मालूम भी नहीं चलेगा। कभी कभी हम देखते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल में बता देता हूँ, मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ। कभी कभी मैं देखता हूँ तो जैसे मोबाइल, तो जैसे व्हाट्सएप पे चले जाओ तो सोचते हैं कि 5 मिनट इसको थोड़ा देखेंगे, और 5 मिनट में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हम सोचते नहीं, बस केवल थोड़ा थोड़ा सा 5 मिनट देख लेते हैं, बाकी बंद कर देंगे। अब सत्य नहीं मानेंगे तो फिर क्या होता है, हम फिर संकल्प करते हैं और बिल्कुल निष्ठा के साथ संकल्प, हे भगवान अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब मैं 1 महीना, पूरा नहीं करेंगे, 1 महीने तक बिल्कुल मैं खोलूँगा नहीं, ऐसा संकल्प भी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, लेकिन बीच में क्या करते हैं, फिर कभी कभी डाल देते हैं, कोई विशेष मैसेज होगा तो हम उसको देख लेंगे, ये देखते हैं। और होता ये है, कभी कभी हम 1-1, 2-2 महीने इसको कंट्रोल भी किए, बिल्कुल मोबाइल पर गए नहीं, बिल्कुल गए नहीं, ना मैसेजों में गए ना यूट्यूब पे गए। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, 1 महीना जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, चलो अब 1 महीना हो गया, अब क्या है जिसमें, तो थोड़ा देखते हैं। और थोड़े थोड़े में ही 1 हफ्ते में तो हम इतना रम जाते हैं कि समय का भी हमें मालूम नहीं चलता। शायद आप लोग अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं, मैं तो इसको बहुत अनुभव किया हूँ। और कितनी बार मैं भगवान के सामने इस बात को बोल चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत फिसल जाता हूँ ये सारी चीज़ को देख करके। तो ये बात हमें बिल्कुल देख लेना चाहिए कि मन इतना उस्तादी से कार्य करता है, बहुत चीटिंग कर देता है। तो यहाँ बोलते हैं मनोदोष जयश्चैव, मन पर हर समय कंट्रोल रखो, अंकुश रखो। थोड़ा सा भी वो गया तो ये समझ लेना चला जाता है। पहले मैं जब भी सोता था, शाम रात के समय, संध्या के समय, तो प्रणाम करके सोता था। फिर कुछ दिन न जाने क्या हुआ बीच में, तो थोड़ा थोड़ा प्रणाम करता था, फिर कभी कभी ऐसे ही सो जाता था। और सत्य बोल रहे हैं कि कुछ दिन तो बिल्कुल ऐसा मैं भूल गया जैसे मैं कुछ है ही नहीं, बस जाता सीधा, गया नहीं कि सीधा सो गया, फट से नहीं सो जाता। तो हम सोचते हैं कि देखो कितना इस स्थिति में भी हमारे मन की जो है क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मनोदोष है जयश्चैव कथायाम निश्चला मति, भगवत श्रवण में हमारी अटूट निष्ठा, एक मति होना चाहिए, लगन के साथ में हमें श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि महाराज चित्रकेतु, गुरु का कितना योगदान है हमारी सफलता के अंदर, कि व्यक्ति कहाँ से, यदि गुरु में विश्वास है तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे राजा चित्रकेतु का हो गया, और भी हम देख सकते हैं, जैसे नारद जी का जो है बात लेते हैं। नारद जी अपना पूर्व जो है इतिहास बता रहे हैं, व्यास जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने बताया कि जो चतुर्मास था, अभी जो चतुर्मास चल रहा, इसी समय 4 महीने जो है कुछ साधु महात्मा वेदांती लोग हमारे यहाँ रुके थे, उनके जो है गांव में रुके थे, हमारी माता सेवा के लिए नियुक्त कर दी थी। तो उस समय जो मेरी जो बचपन था, 5 साल की अवस्था थी, लेकिन मैं चंचल नहीं था, जैसे और बच्चे प्राय चंचल होते हैं। तो मैं जाकर के क्या करता था, उन साधुओं के पास में बैठता था, शांत होकर के बैठता था। खेल कूद में मेरी बिल्कुल भी कोई निष्ठा नहीं थी, और वो क्या क्या करते हैं उसको बड़ा मैं सीरियस, बड़ा एकनिष्ठ होकर के मैं देखता रहता था। उसका ये प्रभाव हुआ, कुछ दिन बाद में मैंने उनका आदेश लेकर के उनका उच्छिष्ट भी ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। अब उसका फल क्या हुआ,
तो तात्रान बहु कृष्ण कथा प्रगायतां और अश्रु अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरा ताम श्रद्धा में अनुपदं विष्णु स्वतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवती रुचि। तत्रानुभवम कृष्ण कथा प्रगायताम, अर्थात जो प्रत्येक दिन जो साधु महात्मा कथा करते थे, मैं क्या करता था, अनुग्रहेण श्रवणम मनोहरा, उन मनोहर कथाओं को सुनता रहता था। और सुनते सुनते उन वेदांतियों ने भी देखा कि मेरा जो चंचलता नहीं है, बिल्कुल मैं एक निष्ठ हूं, तो उनका भी अनुग्रह हुआ, उनकी भी कृपा हुई। और ताम श्रद्धा में अनुपदम विष्णवंतः प्रिय सर्वस्यंग ममा भवती रुचि, और उसका ये प्रभाव हुआ ताम श्रद्धया में, श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में मैं सुनते सुनते क्या हुआ, प्रत्येक पद पद पर मैं क्या हुआ, मेरे जो मम भवती रुचि, उस कथा के प्रभाव से, उन साधुओं की कृपा से क्या होने लगा, मेरी जो है उन कथा में रुचि हो गई, आसक्ति बढ़ने लगी, अर्थात मैं कथा के प्रति और लालायित होने लगा। संत सेवया दीर्घा तेजाता में दृढ़ामति हित्वा बध्यम इमं लोकम गंता मंजनतामसी। और जब वो लोग जाने लगे तो मेरे को उपदेश कर दिए, और उन्होंने कहा कि तुम इस मंत्र का जप करो, निश्चित रूप से तुम्हें क्या होगी, तुम्हें जो है भगवत साक्षात्कार होगा। तो उसका ये प्रभाव हुआ कि जैसे जैसे वो करने लगे तो उनको जो है भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान को जो है साक्षात्कार हुआ। फिर उन्होंने दर्शन किए, तो जब उनको दर्शन नहीं दिए तो स्वयं भगवान ने अपने शब्दों में नारद जी से कहा, संत सेवया दीर्घा तेजाता में धृणामते इत्वा वदम इमं लोकं गंता मंजनतामसे। संत सेवया दीर्घा, हे नारद जी, अब आपको मेरे इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे, लेकिन ये जो तुम आप दर्शन किए हो, ये जो है उन्हीं संतों की सेवा का फल है। तेजाता में दृढ़ामति, उसी के कारण आपकी जो मति है मेरे में दृढ़ हुई है। हित्वा वदम इमं लोकम, अब तुम मैं तुझे आशीर्वाद करता हूँ, जब इस शरीर का तू परित्याग करेगा तो गंता मंजन तामसी, तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। तो ये है गुरु का आशीर्वाद। शास्त्रों में असंख्य दृष्टांत इसी बात के भरे पड़े हुए हैं। आप लोग सुने होंगे, मैत्रेय ऋषि, व्यास जी का उनको आशीर्वाद मिला। मैत्रेय ऋषि कीड़ा के रूप में घूम रहे थे, तो जो है एक गाड़ी वाले ने देखा कि जो है ये दौड़ते हुए आगे जा रहे थे, गाड़ी पीछे से आ रही, तो उनको बड़ा, गाड़ी वाला जो है वो क्या नाम है, उधर जो है अच्छा, जो मैत्रेय ऋषि पीछे से आ रहे थे, तो उन्होंने इस कीड़े को देखा तो उनको हंसी आई। उन्होंने देखा कि भाई इस संसार में जीवात्मा को, एक जीव को जीने की कितनी अटूट लालसा होती है। कोई किसी भी शरीर में क्यों न चला है, सूकर के शरीर में इंद्र जाकर के बोलता है, भाई स्वर्ग में क्या रखा है, ये सारी चीज थोड़ी स्वर्ग में होंगी, मैं तो यहीं स्वस्थ हूँ। तो इसलिए व्यास जी ने जो है वो उस कीड़े से पूछा, भाई तुम इतना दौड़ते हुए हाँफते हुए क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, व्यास जी देखते नहीं हो पीछे गाड़ी आ रही है, इसके पहिया के नीचे दब गया तो क्या होगा मेरा? अरे भाई तो क्या हो गया, तू कीड़ा है, तुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा। अरे बोला, नहीं नारद जी, आप तो जानते हैं मेरे से कितने कितने और नीच कीड़े हैं जो थोड़े समय के लिए जीते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते रहते हैं, मैं तो फिर भी कई दिनों से जी रहा हूँ। तब व्यास जी ने कहा, अब इसको मेरे को जो है कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, तू शरीर छोड़, और जब तक मैं तुझे उद्धार नहीं कर दूंगा तब मैं तेरा सानिध्य नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं तुझे सहायता करता रहूँगा। और इसके बाद में जो है व्यास जी की कृपा से उन्होंने, कीड़े ने शरीर छोड़ा तो धीरे धीरे करके फिर वो क्षत्रिय रूप में आया
क्षत्रिय रूप में जो है फिर उन्होंने पूरा नियमों का पालन करके व्यास जी के अनुसार फिर जो है ब्राह्मण शरीर में उनको जो है मैत्रेय शरीर में फिर वो प्राप्त हुए थे। तो कहने का आशय है कि गुरु के ऊपर अटूट विश्वास। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था कि हे सबरी, मुझे लेने के लिए तो भगवान का विमान आया है, लेकिन मैं तुझे जैसे देख रहा हूं तेरी अटूट निष्ठा श्रवण में और सेवा में, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझे तो साक्षात भगवान यहां दर्शन देने के लिए तेरी कुटिया पाएंगे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वही सबरी अपने गुरु के वाक्यों पे विश्वास करके जवानी की अवस्था में जिस दिन उसकी शादी होने के लिए जा रही थी, यंग है, 16 साल की उसकी अवस्था है, उस समय उसने घर छोड़ा और याद करते करते गुरुजी के वाक्यों को, आज तो मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, आज तो मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, आज तो मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। और एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं ये आस लगा करके बैठे थे कि भगवान तो हमारी कुटिया में आएंगे, भला सबरी की कुटिया में क्यों जाएंगे। लेकिन भगवान उन्हीं से पूछते हैं, अरे भाई वो सबरी की कुटिया यहाँ कितना दूर है उनसे। तो उनको आश्चर्य होता है, तो भाई सबरी इतनी बड़ी भक्त कब से बन गई। तो गुरु के वाक्यों में पूर्ण फेद होना चाहिए। और इसी बात को जो है श्रीधर स्वामी अपनी एक टीका में लिखे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा तो संस्कृत का मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। आचार्यकृत परोपकारम स्मरण स्वस्य कृतार्थता आह अथेति, अर्थात जो नारद जी की उनके ऊपर कृपा हुई थी, उस कृपा को याद करके अपने को कृतार्थ मानते हुए इस प्रकार वो सोच रहे हैं, क्या है कि हे भगवान, अधुना तब अवलोकेन परमृष्टा निरस्ता आशयो चित्तम मला एसाम तादृशा वयम कृतार्था जाता इति भावा। कि हे प्रभु, तदावलोकेन परिमृष्टा निरस्ता आशय चित्तमला, अर्थात जो मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ और इस दर्शन के कारण मेरा जो हृदय है निरस्ता आशय चित्ते अमला, जितने भी मेरे चित्त में जो मल थे वो खत्म हुए। ऐसाम तादृशा वयम कृतार्था, जिसके कारण मैं अपने को कृतार्थ मान रहा हूँ, ये आचार्यकृत परोपकारम, ये जो है अपने गुरु के उनका परोपकार है। ये कोई मेरे कारण जो है नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। इति भाव यस्मात् आवकेन प्रियो ही ज्ञानम अति अर्थम अहम सच मम प्रिय इति त्वद उक्तरीय त्वया तत्व निरतसय प्रियेण सुरर्षिणां श्री नारदोदितं त्वत् दर्शनेन मम कृतार्थत्वे निमित्तं मंत्र रूपम बचो गदितं तत एव अधुना जातम अन्यथा महावोपकर्तुं सदाचार्यानुग्रहेण कथम भवति एवं विदः परमोभ्युदय स्तदन हर्ष्य मम कथम भवेत इति अर्थ। तो बोल रहे हैं कि आपका जो आदेश है कि प्रियो ही ज्ञानीनो अति अर्थम अहम सच मम प्रिय, कि मेरे को जो मेरा जो ज्ञानी भक्त है मेरे को बहुत प्रिय है। इति उक्ति उत्तरिक्त्वया, इसी उक्ति के अनुसार तब निरसय प्रेण सुर ऋषिणाम नारदोदितम, आपका जो प्रिय भक्त है, क्योंकि आपने कहा कि मेरा प्रिय भक्त मुझे बहुत वो है, प्रिय है, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो बोलते हैं कि नारद जी प्रियेण सुरर्षिणा श्री नारदोत्तम त्वत् दर्शनेन मम कृतार्थे निमित्तम, तो आपके दर्शन में मेरे गुरुदेव नारद जी ही जो है निमित्त हुए हैं, उन्हीं की करुणा से मुझे आपके दर्शन हो पा रहे हैं। मंत्रम रूपम बचो, उनका क्या कृतार्थ हुआ, उनकी क्या करुणा हुई, तो उन्होंने जो मंत्र दिया था, मंत्रम रूपो बच्चो, उनका जो कृपा रूपी वाणी मुझे प्राप्त हुई थी मंत्र के रूप में, गदितम तत एव अधुना जातम,
अन्यथा महोपकर्त सदाचार निग्रहेण कथम भवति। उसी के कृपा से जो है आज मेरे ऊपर कृपा हुई है, नहीं तो ये कैसे संभव हो सकता था। परमोध्यय स्तनहस्य मम कथम भवेत इति। इस प्रकार का जो है मेरा परमोभ्युदय अर्थात सबसे उत्कृष्ट जो मेरा हित है वो प्राप्त हुआ है, वो कैसे हुआ, वो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। नहीं तो हाउ टू पॉसिबल दैट, नहीं तो ये कैसे संभव हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में परीक्षित जो है क्या नाम सुखदेव की कृपा से जो है उनका कल्याण हुआ। हजारों शास्त्रों में ये भरे पड़े हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसादात न गति कुतो। बस इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए एक आर न करिए मनसा। गुरु का जो है आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाता है वो इसी जीवन में भगवत धाम चला जाता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी के ऊपर जो है कृपा की थी, ऐसे ही मैं एक लेटर पढ़ रहा था, वो प्राण गोविंद मेरे को बोला था परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में। और आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, लास्ट ऑफरिंग में प्रभुपाद जी के लिए, जो प्रभुपाद जी के शिष्य जो है ऑफरिंग लिखते हैं प्रभुपाद जी की व्यास पूजा पे, तो उन्होंने लिखा था कि हे गुरुदेव, आपने जो मेरे को सेवाएं दी थी वो लगभग मेरे द्वारा पूरी हो चुकी हैं, और अब मैं आपके सानिध्य में आना चाहता हूं। अब मेरी इस संसार में और ज़्यादा रहने की इच्छा नहीं है, मैं आपके सानिध्य में आना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभुपाद आप मेरे ऊपर कृपा करो। कल ही मैं ये प्राण गोपाल को जो है तो मैं उसके द्वारा पढ़ रहा था, वहाँ पढ़ रहा था। तो सोच सकते हैं कि भगवान जैसे एक गुरु का आशीर्वाद कैसे फलित होता है। कब? जबकि महाराज को यहाँ पर मना किया गया था, सब ने मना किया था कि आप मन जाइए, लेकिन आपने करी होत नहीं, प्रभु करी तत्काल। आपने सोची होत नहीं, प्रभु सोचे तत्काल। लेकिन भगवान का यह नियोजन था, प्रभुपाद जी का नियोजन था। प्रभुपाद जी के कुछ विशेष चाहते हैं, उनको दूसरी जगह इंगेज करना चाहते हैं अपने भक्तों को प्रचार के लिए, इसलिए उन्होंने उनको बुला लिया। तो बात इसी बात की है कि हमें विश्वास रखना चाहिए गुरु में, चाहे कुछ भी हो, गुरु गुरु है। आज चतुर्मास है, 2 शब्द चतुर्मास के लिए हम बता देते हैं आप लोगों को। इसी को थोड़ा सा लगभग प्रयास करूंगा मैं समय से ख़त्म करने का। तो शास्त्रों में जो कहा जाता है कि देवशैली एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक, ये जो 4 महीने हैं, इस संवत्सर जो 4 महीने हैं, इसमें व्यक्ति को कोई न कोई नियम अवश्य ही लेना चाहिए। बोलते हैं जो ऐसा नहीं लेता, यो बिना नियम मर्त्यो व्रतम वा जप्येव वा चातुर्मास्यम नयेन मूर्खो जीवन अपि मृतो ही स। बोले जो बिना नियम के जप करता है या कोई अन्य व्रत करता है, नियम के जप करता, अनुष्ठान करता है, जीवित में वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति जीवित मरा हुआ है। उसको मतलब संकल्प के साथ में इसमें विशेष कुछ करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, श्रावणे, अच्छा ये 4 जो चीज़ें जो छोड़ना चाहिए। आगे बोल रहे हैं स्वीय रुचिकर, अपनी रुचि का कोई चीज़ है फल आदि उसका त्याग करना चाहिए। अपनी रुचि का कोई फल है उसको त्याग करना चाहिए और कुछ नियम करना चाहिए, जिसमें बोल रहे हैं कि जो ऐसा करता है, ये नारद और ब्रह्मा जी का संवाद है। बोलते हैं भक्ति पूर्वक चातुर्मास जो संपन्न करता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है, उसका फल।
लेकिन कोई चतुर्मास नहीं भी कर पाता है, मन ही मन इन वैष्णव अनुष्ठानों का चिंतन मात्र भी करता है, इच्छा मात्र करता है, वो 100 जन्मार्चित पाप विनिष्टः, वो 100 जन्मों से अर्जित जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, केवल ऐसा सोचने मात्र से खत्म हो जाते हैं। केवल संकल्प मात्र करता है कि मैं ये अनुष्ठानों को करूँगा, इच्छा मात्र करता है। और बोलते हैं कि जो भक्त, एक भक्त शांत नित्य स्नान दृढ़ व्रत होकर के हरि पूजा करता है इस चतुर्मास में, वो हरि लोक को प्राप्त करता है, हरि लोक में वास करता है। ये भविष्य पुराण में युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि यदि कोई भी स्त्री या पुरुष भगवत निष्ठ हो, दृढ़ व्रत के साथ में ये 4 मास दग्ध धावन करने के पश्चात ये नियम धारण करते हैं, क्या? लवण वर्जन, मैं 4 महीने नमक नहीं खाऊंगा, तो वर्णस्वर मधुर, उसका जो कंठ स्वर मधुर, उसका जो कंठ है बहुत ही मधुर हो जाएगा। और तेल त्याग, जो 4 महीने तेल नहीं लगाएगा, दीर्घायु भवती, उसकी जो है आयु दीर्घ होगी। और शरीर सुंदर, शरीर उसका सुंदर बनेगा। पक्व तेल वर्जन शत्रुनाश, तो जो पका हुआ तेल जो वर्जन करेगा उसके जो है उसके जो शत्रु हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। मधुक तेल त्याग प्रचुर सौभाग्य, जो मधुक तेल क्या है तो मैं ज़्यादा नहीं समझा, लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा, उसका त्याग करेगा तो प्रचुर सौभाग्य, उसको प्रचुर धन और संपदा की, उसको पदवियों की उसकी प्राप्ति होगी। कटु अम्ल तिक्त मधुर क्षर कषाय रस समूह वर्जन कुर्त्वापि नहीं, अंग दुर्गंध नहीं। अच्छा बोल रहे हैं कोई कटु है, अम्ल है, चित्त है, मधुर है, क्षार है, कषाय है, अर्थात सारे रसों का त्याग करता है, उसकी कुरूपता खत्म हो जाती है, अंग में दुर्गंध नहीं आती है। और कच्चा जो भोजन करेगा उसका हृदय निर्मल बनता है। कच्चा भोजन करने से निर्मलता आती है। और भूमि या प्रस्थ शयन, जो भूमि पर या जो है काठ पर जो शयन करता है, मुनि योगी स भवति, वो जो मुनि या योगी के गुणों को अर्जित करता है, भक्तों के गुणों को अर्जित करता है। तो बहुत लंबी लिस्ट थी और कल मेरे को सूचना भी लगभग शाम के 6 बजे 5:30 बजे मिली थी, तो फिर इसलिए मैं सोचा कि शाम को कुछ पढ़ूं, तो लेकिन वो दिन में सोया नहीं था, तो इसलिए जैसे ही दूध पिया तो मैं सो गया फिर फट ना फिर सोचा सुबह पढ़ूंगा। अब सुबह तो आप सोच सकते कितना हड़बड़ी होती है कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, आधा समय तो वही निकल जाता है। और फिर एक बार फिर और जो है भगवान की कृपा से जाना होता है हमें, तो वो समय मतलब थोड़ा बहुत पढ़ करके इतना हमने बताया। तो चतुर्मास का मतलब कहने का आशय है हमें कोई ना कोई है एक्स्ट्रा जप करने का, और कुछ एक्स्ट्रा समय से पूर्व जगना, कुछ अधिक जगना, या कुछ जो है और हम अनुष्ठान ले सकते हैं। ये सब हमारी भक्ति में बहुत उन्नति के देने वाले हैं। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी प्रचार सोसाइटी है, लेकिन अभी तो कोई विशेष हम जो है बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम ऐसा करते भी हैं या कोई प्रचार विशेष नहीं कर रहे हैं, तो उसका लाभ हमें ले लेना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारी भक्ति में बहुत लाभकारी हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी चतुर्मास करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने भी चतुर्मास किया, और यहाँ नारद जी भी चतुर्मास में ही जो है उनसे शिक्षा लिए थे। तो ये 4 महीना आ गया, इसमें जितना हो उतना हमें भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे?
कुछ जिज्ञासा है तो कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।